हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश 2022 को लेकर कुछ डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर दो सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। पहला कि सर मेरे नंबर कम है, मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, तो क्या मुझे काउंसलिंग कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या मैं काउंसलिंग ना कराऊँ, अगर डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ तो क्या कोई दिक्कत है। तीसरा सवाल ये भी आ रहा है कि सर अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं या प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या स्कॉलरशिप मिलती है या सिर्फ गवर्नमेंट वालों को ही मिलती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, यूपी बीएड में इस बार प्रवेश लेने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपका प्रवेश में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर कोचिंग के एस्पिरेंट यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट के लिए सपनों की आज़ादी शेल। जी हाँ दोस्तों, इस इंडिपेंडेंट डे पे आप अपने सपनों को आज़ादी दिलाओ। टेक्स्ट बुक सपनों की आज़ादी शेल में आप तैयारी कर सकते हैं आनंद श्रीधरम सर के साथ, रवि प्रकाश आजाद सर, कैलाश मिश्रा सर के 20+ कोर्सेज के साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, 20 से ज़्यादा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। रवि प्रकाश आजाद सर का, हरप्रीत सर का, आनंद श्रीधरम सर का, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल। इसके साथ साथ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज में यूपी स्पेशल हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज हो गए, सभी के डिस्कशंस होते हैं, लाइव होता है, लाइव क्लासेस चलती है। इसके साथ साथ इसमें मिलता है 550 से ज़्यादा मॉक टेस्ट फॉर यूपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। साथ ही साथ भरपूर स्टडी मटेरियल के साथ में 500 से ज़्यादा स्टडी नोट्स, पीडीएफ, जीएस पेपर 1, पेपर 2, सीसैट, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा इस सेल। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 20% का सेल ऑफ भी चल रहा है। 533 रुपये वाला जो है आपका ये मंथली आपको 427 का ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं BT20, क्या यूज़ करना है, BT20 आपको यूज़ करना है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ हर घंटे यहाँ पर जीत रहे हैं स्मार्टफोन और एक लकी स्टूडेंट को मिलेगा सेंट्रो कार। बिल्कुल, ये ऑफर 14 से 15 अगस्त तक ही है, तो जल्दी से इनरोल करें। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आके आप सब्सक्रिप्शन अभी क्या भी लीजिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। जैसे बहुत सारे बच्चों का नंबर 100 के करीब है, तो जिनका भाई 100 तक का नंबर है, ठीक है, और उनका अगर फोर्थ राउंड में अगर काउंसलिंग हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कॉलेज एट द एंड मिल जाएगा अगर आप फोर्थ राउंड में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी आपकी काउंसलिंग आपकी ज़्यादा है, फोर्थ राउंड तक जहाँ तक है बच्चों का, उन्हीं का होगा जिनका नंबर 100 के अंदर ही है, ठीक है। और अगर आपके नंबर 40 है, 50 है, 50, 60, 70 के अंदर नंबर हैं, मार्क्स आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन कहीं मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, ठीक है। वरना आप वेट भी कर सकते हो, बाद में जब सीटें बचेगी तब भी पूल काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन होता है और आपको एडमिशन मिल जाता है। बट अगर ऑलरेडी कहीं से आपको ऑफर आ रहे हैं, कहीं से आपको पता चल रहा है कि इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दिया जा रहा है, तो आप बेसिकली ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर डाउट ये है कि स्कॉलरशिप डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, सबको मिलता है भाई। एडमिशन होना चाहिए आपका, आप फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो आप स्कॉलरशिप के लिए। बाकी गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वालों को नहीं दे रही है, डायरेक्ट एडमिशन लिया उनको नहीं दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट में करवा रहे हो एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में भी भाई स्कॉलरशिप आती है, वो तो गवर्नमेंट करती है, कभी ओबीसी को देती है, कभी जनरल वालों को नहीं देती है, तो कभी जनरल को देती है, ओबीसी को नहीं देती है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। बट आप यूपी बीएड में अगर एडमिशन ले रहे हो, किसी के भी थ्रू ले रहे हो, चाहे काउंसलिंग के थ्रू ले रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट में ले रहे हो, चाहे प्राइवेट ले रहे हो, चाहे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, हर बच्चा एलिजिबल होता है स्कॉलरशिप के लिए। फॉर्म भर सकते हो, स्कॉलरशिप आती भी है, बहुत सारे छात्रों का आती है। चाहे जिस तरीके से आप एडमिशन लो, एडमिशन होना चाहिए बस आपका, और कोई डिफरेंस नहीं होता है डायरेक्ट वालों का, गवर्नमेंट वालों का, प्राइवेट वालों का। मार्कशीट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, सब एलिजिबल होते हैं यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे कैसे आपको एडमिशन मिल जाए, मकसद आपका एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन आप करवा लो, ठीक है। नंबर अगर आपके कम है तो काउंसलिंग के लिए वेट ना करो। नहीं कह रहा, 100 से नीचे आपके नंबर हैं तो काउंसलिंग का वेट ना करो। अगर कहीं मिल रहा है कॉलेज तो आप ले लीजिए एडमिशन वहाँ पर, ठीक है।
या अपना सीट रिजर्व करवा लीजिए कि मैं एडमिशन, मेरा जान पहचान है, अगर कोई दिला रहा है आपको डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कॉलरशिप भी आएगी, स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते हो। तो आप डाउट मत करो कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी डायरेक्ट एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। सेम होता है, सब सेम इक्वल रहेंगे सब लोग। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हो। थैंक यू सो मच।